So hey guys, welcome back to my YouTube channel Read for Feed. So today we will discuss about Save Lakshadweep. So I hope you all are safe and healthy. So let's just start. Let's feed your mind. So आजकल सेव लक्षद्वीप हैशटैग सेव लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. काफ़ी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं कि सेव लक्षद्वीप. तो सेव लक्षद्वीप को ऐसा क्या हुआ जिसको उसको ज़रूरत है सेव करने की हम लोगों को. ऐसा क्या चल रहा है लक्षद्वीप में. अभी 2020 में एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया था जिनका नाम था प्रफुल्ल के पटेल. उन्होंने उनके अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं जिससे वहाँ के लोग, वहाँ की पॉलिटिशियन, सारे लोग उनसे नाराज़ हैं. ये सारे मैटर देखने से पहले हम लक्षद्वीप को देखते हैं कि लक्षद्वीप आखिर है कहाँ और लक्षद्वीप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. तो लक्षद्वीप जो है वो एक इंडिया की यूनियन टेरिटरी है एंड इसकी जो कैपिटल है वो कवरत्ती है. और इसका जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट यहाँ पर ना तो कोई चीफ मिनिस्टर होता है, ना यहाँ पर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ पर सिंपल 3 स्टेजेस में गवर्नमेंट होती है. सबसे फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. एंड देन एमपी एक लोकसभा से एक एमपी इलेक्ट होकर के आता है. एंड देन पंचायत. इस तरीके से यहाँ का गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है. एंड एरिया यहाँ का अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर स्क्वायर है और पॉपुलेशन यहाँ की अप्रोक्सीमेटली 65,000 है. और यहाँ पर बोले जाने वाली लैंग्वेज है मलयालम और इंग्लिश. एंड यहाँ का जो मेजॉरिटी में लोग रहते हैं वो है मलयाली. और ये जो मैप है इसमें ये दिखता है कि जो लक्षद्वीप है वो 35 छोटे छोटे आइलैंड्स के पीसेस से मिलकर बना है. लक्षद्वीप कोई भी एक जगह नहीं है, ये 35 छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बनी है. अब हुआ क्या है ये देखते हैं कि प्रफुल्ल के पटेल जो है 2020 में उनको लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया. जब दिनेश्वर शर्मा जो कि फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर थे उनकी डेथ हो गई, उनके बाद प्रफुल्ल के पटेल को वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया. जो प्रफुल्ल के पटेल हैं वो दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली के भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए हैं. और इससे पहले ये एक नई बात हुई है कि टेरिटरीज में आज से पहले जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं वो सारे आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं. मींस सारे जितने आईएएस ऑफिसर्स को ही एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर अपॉइंट किया जाता था. बट नाउ इट्स अ फर्स्ट टाइम कि कोई पॉलिटिशियन यहाँ पर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ है. एंड अब इनके अपॉइंटमेंट के बाद इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज लाए, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए जिसकी वजह से वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा अपोजिशन हो रहा है. बहुत ज़्यादा लोग इनके अपोजिट हो गए हैं, इनके अगेंस्ट हो गए हैं. वहाँ के लोग, वहाँ के पॉलिटिशियंस बिल्कुल इनके अपोजिट हो गए हैं इनके रिफॉर्म्स के चक्कर में. अब हम देखते हैं कि लोग इतने ज़्यादा इनके अपोजिट हो गए, वहाँ के इवन पॉलिटिशियंस तक इनके अपोजिट हो गए हैं. तो ऐसे क्या रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, ऐसी क्या पॉलिसीज लेकर आए हैं जिसकी वजह से इनसे लोग इतने नाराज़ हैं. तो ड्राफ्ट ऑफ LDAR, तो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021. फर्स्ट क्या है, ये अभी ड्राफ्ट है, ये अभी अप्लाई नहीं हुआ, इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है. तो इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर है कि वो किसी को भी डेवलपमेंट के नाम पर किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से रिलोकेट कर सकता है और वहां से हटा भी सकता है. तो लोग इसी चक्कर में नाराज हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हमारी प्रॉपर्टी से हमको ही हटा दो, बिना किसी कंसेंट के, बिना किसी भी मर्जी के आप हमें हटा सकते हो. किस नाम पर कि भाई हम डेवलपमेंट कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं हो सकता. किसी भी बंदे की उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप ऐसे कैसे हटा सकते हो उससे. तो लोग इसीलिए इनसे नाराज हैं. नाउ एक्ट, गुंडार एक्ट का जो रियल नेम है वो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्ट. ये इंट्रोड्यूस हो चुका है जनवरी 2021 में. और इसके अंडर उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी पर्सन एंटी सोशल एक्टिविटीज करता हुआ पाया गया तो उसको 1 साल तक बिना किसी पब्लिक डिस्क्लोजर के वो जेल में रख सकते हैं, उसको जेल में डाल सकते हैं. तो लोग वहाँ, और ये भी एक देखने वाली बात है कि जिस जगह ऑलरेडी क्राइम रेट इतना लो हो उस जगह ऐसे एक्ट की क्या ज़रूरत. जहाँ क्रिमिनल्स हैं ही नहीं तो उस जगह ऐसे एक्ट की क्या नीड हो सकती है. ये ऐसे एक्ट तो वहाँ ज़रूरी होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम रेट हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटी सोशल लोग घूम रहे हो. और वहाँ के लोग इसीलिए भी डरे हुए हैं इस एक्ट से क्योंकि उनका मानना यह है कि मे भी हो सकता है ये एक्ट हमारे ऊपर ही इसको यूज किया जाए. जो लोग इनका प्रोटेस्ट करें, प्रफुल्ल के पटेल का अगर कोई प्रोटेस्ट करता है या इनको क्रिटिसाइज करता है या इनकी बात नहीं मानता तो मे भी हो सकता है ये एक्ट उस पर यूज कर उसको 1 साल तक जेल में डाल दे बिना किसी पब्लिक डिस्क्लोजर के. तो इसीलिए लोग डरे हुए हैं. नाउ थर्ड इज ड्राफ्ट ऑफ पंचायत नोटिफिकेशन. ये भी एक ड्राफ्ट है, अभी इसको अप्लाई नहीं किया गया है. इसके अंदर उन्होंने क्या रखा है कि
अगर किसी भी मेंबर के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, 2 से ज्यादा अगर उसके बच्चे हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो अब मेंबर नहीं रहेगा पार्टी का, पंचायत का वो मेंबर नहीं रहेगा। तो इस वजह से भी कुछ पॉलिटिशियंस नाराज हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि अचानक से कि 2 बच्चे से जिसके बच्चे ज्यादा हैं वो अब मेंबर नहीं रहेगा। अभी तक तो मानो हम मेंबर हैं और ये लॉ मान लो इम्प्लीमेंट हो गया, और किसी मेंबर के अगर 2 से बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं तो इतने समय से वो मेंबर बना हुआ है और अचानक से वो मेंबर नहीं रहेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये कौन सी बात हो गई, ये तो बिना सिर पैर वाली बात हो गई कि अचानक से आप कुछ भी रूल लेकर आ जाओ। तो इस वजह से भी लोग नाराज हैं। नाउ ड्राफ्ट ऑफ बीफ बैन, अब बीफ बैन अंडर लक्षद्वीप एनिमल प्रिवेंशन एक्ट, तो इसके लिए भी लोग नाराज हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो 90% पॉपुलेशन है वो 90% पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसे कैसे बीफ को बैन कर सकते हो। और उन्होंने ये भी लाया है कि बीफ को बैन नहीं किया, सिर्फ इसमें कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस भी रखे हैं कि अगर कोई भी पर्सन अगर गिल्टी फाउंड होता है, गिल्टी पाया जाता है कि वो डायरेक्टली बीफ बेच रहा है या खरीद रहा है, कुछ भी मतलब एक्सचेंज चल रहा है बीफ का, और अगर वो ऐसा गिल्टी माना जाता है तो उसको कम से कम 7 साल तक तो जेल की सजा होगी 10 साल तक भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 7 साल की तो होगी, 7 साल से कम की नहीं होगी। और 5 लाख का फाइन, तो 5 लाख का फाइन लग सकता है, और कम से कम जो फाइन है 1 लाख का लगेगा ही लगेगा। तो ये सारी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से वहां के लोग उनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। जहां पर लक्षद्वीप में पहले बियर बार्स नहीं हुआ करते थे, बट इन्होंने बियर बार्स को भी परमिशन दे दी कि यहाँ पर अब जो चाहे बियर बार खोल सकता है। मतलब बीफ को बैन कर दिया और बियर बार को परमिशन दे दी। ये कौन सी बात होती है, ये कौन सा बैलेंस है? अगर बैन करना है तो फिर दोनों को करो। तो इसीलिए भी लोग नाराज है, क्योंकि एक समय पे लक्षद्वीप में सिर्फ एक आध, शायद पूरे लक्षद्वीप में एक शायद बियर बार हुआ करता होगा, बट यहाँ पर अब इन्होंने और भी बियर बार्स खुलने के लिए परमिशन दे दी है। और इसी वजह से जो केरला के एमपी हैं उन्होंने एक प्रेसिडेंट को, रामनाथ कोविंद जी को, एक कंप्लेन लेटर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अथॉरिटेरियन रूल जो चल रहा है लक्षद्वीप में, मतलब अपनी मनमानी जो चल रही है, अथॉरिटेरियन रूल मतलब अपनी अथॉरिटीज का जो मिसयूज कर रहे हैं, अपनी जो मनमानी कर रहे हैं, वो उसको रोका जाए। ये बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन रूल हो रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने प्रेसिडेंट से शिकायत करी है कि इस तरीके का रूल नहीं होना चाहिए। और जो लोकल एमपी हैं, जो मोहम्मद फैजल, जो वहाँ के लक्षद्वीप के एमपी हैं, वो भी कुछ खास सेटिस्फाई नहीं है प्रफुल्ल पटेल जी से, क्योंकि और उनका मानना यह है कि प्रफुल्ल के पटेल जी की वजह से 300 लोग अपनी जॉब खो चुके हैं। और वहाँ के लोगों का तो मानना यह भी है कि जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तब तक लक्षद्वीप में एक भी कोविड केस नहीं था। जो लक्षद्वीप था वो ग्रीन जोन था, बट अब वहां पर 600 लोगों की मौत हो चुकी है, 7000 लगभग कोविड केसेस हैं। तो लोग बोल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पटेल जी की वजह से है, प्रफुल्ल के पटेल जी की वजह से है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर थे दिनेश्वर शर्मा, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली जो क्वारंटाइन रूल थे, जितने भी कोविड रूल थे, उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया। बट इन्होंने वो सारे रूल्स हटा दिए। जो दिनेश्वर शर्मा जी थे उनका रूल क्या था कि अगर किसी को भी लक्षद्वीप में विजिट करना है तो उसको सबसे पहले अपनी कोविड की रिपोर्ट करवानी होगी एंड देन उसको 14 डेज तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। बट प्रफुल्ल के पटेल जी ने ये सारे रूल्स हटा दिए और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज मैंडेटरी कर दी कि बस आपको सिर्फ एक नेगेटिव सर्टिफिकेट की जरूरत है, कि हाँ आप कोविड नेगेटिव हो, बस एक सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी जरूरत है अदर, और आप हमारे लक्षद्वीप में विजिट कर सकते हो। तो अब हम देख सकते हैं कि कोविड की रिपोर्ट खुद सही नहीं आ रही है, जो बंदा पॉजिटिव है उसके नेगेटिव आ रही है, जो नेगेटिव है उसकी पॉजिटिव आ रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो ऐसे कैसे मान सकते कि एक नेगेटिव रिपोर्ट से वो बंदा नेगेटिव प्रूफ हो सकता है? तो इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा नाराज है कि हो सकता है कोई बंदा नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आया और वो पॉजिटिव है। तो इस वजह से, ये सिंपल रूल हटाने की वजह से वहां पर इतने सारे कोविड केसेस बढ़ चुके हैं। जहां पर जनसंख्या इतनी कम हो, 65,000 भी ना हो पूरी, वहां पर 600 लोगों की मौत और 7,000 कोविड केसेस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो इसीलिए वहाँ के लोग इनसे इतने नाराज हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अलग ही ढंग से कुछ अपनी पॉलिसीज लेकर आए हैं। कोई बैलेंस नहीं है इनकी पॉलिसीज में। वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो पॉपुलेशन किस मेजॉरिटी में है, किस टाइप की पॉपुलेशन है, वहाँ पर मतलब कुछ भी ना देखते हुए इन्होंने सब कुछ इम्बैलेंस कर दिया है। किसके नाम पर? कि हम लक्षद्वीप का डेवलपमेंट करेंगे, लक्षद्वीप को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई पूरा इंडिया पड़ा है
स्मार्ट सिटी बनाने में, पूरे इंडिया को स्मार्ट सिटी बनाओ। लक्षद्वीप क्यों, लक्षद्वीप में इतना अच्छा नेचर है, उसको स्मार्ट सिटी के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसीलिए वहां पर हैशटैग सेव लक्षद्वीप का ट्रेंड चल रहा है। हैशटैग सेव लक्षद्वीप का लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, ट्विटर पर बहुत ज्यादा उसको पोस्ट कर रहे हैं। सो सब कुछ यही था लक्षद्वीप के बारे में। सो ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वियर मास्क एंड स्टे होम। थैंक यू।